दुआ ज़ारा के दांत और जबड़ों के जो टेस्ट किए गए उसमें उनकी उम्र 13 से 15 साल के करीब है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। 13 से 15 साल की जो लड़की है उसको किस तरीके से उन्होंने वहाँ से भगाकर शादी की, और ये नाबालग बच्ची थी। इसका जो माइंड जो है उसका ब्रेन वॉश किस तरीके से किया। यहाँ पर मेहदी काज़मी को मैं सलाम पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। इतनी बदनामी के बावजूद उन्होंने इस केस को पीछे नहीं छोड़ा। इस केस में वो कदम ब कदम आगे बढ़ते रहे और कामयाबी आज उनके कदमों में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल इस्लामाबाद टीवी। दुआ ज़ारा केस में एक बड़ी अहम पेशरफ सामने आई है। दुआ ज़ारा की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ गई है। आसमान जैसे बिजली गिरती है ज़मीन पर, उस तरह उन लोगों पर ये गिरी है जो इस केस को एक नया रंग दे रहे थे। दुआ ज़ारा की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें क्या सामने आया है, बड़े इंकशाफात क्या सामने आए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। मेडिकल रिपोर्ट ने दुआ ज़ारा की उम्र का तयन कर लिया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में दुआ ज़ारा को माइनर लिखा गया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़ारा की उम्र 15 से 16 साल के करीब है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, दुआ ज़ारा के इस केस में उनकी जो उम्र थी उनके तयन के लिए महकमे सेहत सिंध ने 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया था, जिसकी सरबराही प्रोफेसर सबा सोहेल ने की थी। इस वक्त जो यूट्यूबर्स थे वो बड़े परेशान हैं, जिन्होंने इस केस को नया रंग देने की कोशिश की थी, उनका भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है। साथ ही साथ जो इस केस के जो मरकज़ी मुलजिम हैं, जो इस केस में एक नया रोल प्ले कर रहे थे, जो उनके हस्बैंड बने हुए ज़हीर, उनके लिए भी बड़ी मुश्किलात सामने आ सकती हैं। इस केस के जो बड़े बड़े माफियाज़ हैं उनको भी गिरफ़्तार करने के खदशात हैं। और साथ ही साथ बात करता चलूँ मुख्तलिफ एक्सरे किए गए, टेस्ट किए गए, जिनकी रोशनी में उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। दुआ ज़ारा के दांत और जबड़ों के जो टेस्ट किए गए उसमें उनकी उम्र 13 से 15 साल के करीब है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। 13 से 15 साल की जो लड़की है उसको किस तरीके से उन्होंने वहाँ से भगाकर शादी की, और ये नाबालग बच्ची थी। इसका जो माइंड जो है उसका ब्रेन वॉश किस तरीके से किया, ये भी इंकशाफात बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। लेकिन बड़ी मुश्किलात सामने आ गई हैं। यहाँ पर मेहदी काज़मी को मैं सलाम पेश करता हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। इतनी बदनामी के बावजूद उन्होंने इस केस को पीछे नहीं छोड़ा। इस केस में वो कदम ब कदम आगे बढ़ते रहे और कामयाबी आज उनके कदमों में है। बहुत जल्द इस केस के जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एक और ख़बर पर यहाँ पर हम बात करते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनल्ला ने लापता अफराद को बाज़ेयाब कराने के लिए हुक्म दे दिया है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हकीकत यह है कि कोई कुछ नहीं कर रहा। इस वक्त तक कितने शहरी लापता हैं। बड़े गुस्से में उन्होंने ये बात की, जिसके जवाब में अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि रिपोर्ट के मुताबिक 8400 में से अभी तक 600 लोग लापता हैं। बहुत सारे लोग इस केस में डबल रोल अदा कर रहे हैं, इधर भी उधर भी। डिप्टी अटार्नी जनरल के जवाब में अदालत ने भरहमी का इजहार करते हुए डिप्टी अटार्नी जनरल से कहा, इतनी पुलिस को भर्ती किया हुआ है, उनका क्या काम है फिर। इस दौरान फ़रतुल्लाह बाबर ने अदालत को बताया कि इतने लोगों को उठाया गया है, अभी तक पता नहीं चल सका किसने इन लोगों को उठाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मनल्ला ने पूरी तौर पे लापता अफराद को बाज़ेयाब कराने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर इस केस में जल्द रिपोर्ट पेश ना हुई तो वज़ीर-ए-आज़म को अदालत में पेश होना होगा।